स्वप्न का मिथ्यात्व निरूपण। देशांतर में जाने में जो समय लगता है, स्वप्नावस्था में उसका नियम ना होने के कारण स्वप्न के पदार्थों को उनके पास जाकर देखना तो संभव नहीं है। इसके सिवा जागने पर भी कोई उस स्वप्न दृश्य देश में नहीं रहता। जागृति में जो आने जाने के समय और प्रमाण सिद्ध देश नियत है, उनका नियम न होने के कारण सपनावस्था में देशांतर में जाना नहीं होता। ये इसका अभिप्राय है। स्वप्नावस्था में मित्र आदि के साथ मंत्रणा कर वह स्वप्नदर्शी पुरुष जागने पर उसे नहीं पाता तथा उसने जो कुछ स्वप्नावस्था में ग्रहण किया होता है उसे जागने पर नहीं देखता। स्वप्न में मित्र आदि के साथ मंत्रणा करके जाग पड़ने पर फिर उसी मंत्रणा को नहीं पाता और उस समय उसने जो कुछ स्वर्ण आदि ग्रहण किया होता है उसे भी प्राप्त नहीं करता। इसलिए भी स्वप्नावस्था में वह किसी देशांतर को नहीं जाता। स्वप्न में जो शरीर होता है वह भी अवस्तु है, क्योंकि उससे भिन्न एक दूसरा शरीर शैया पर पड़ा हुआ देखा जाता है। जैसा वह शरीर है वैसा ही संपूर्ण चित्त दृश्य अवस्तु रूप है। स्वप्न में घूमता हुआ जो शरीर देखा जाता है वह अवस्तु है, क्योंकि उस स्वप्न प्रदृश्य शरीर से भिन्न एक और शरीर शैया पर पड़ा हुआ देखा जाता है। जिस प्रकार स्वप्न में दिखाई देने वाला शरीर असत है, उसी प्रकार जागृत अवस्था में सारा चित्त दृश्य केवल चित्त का ही दृश्य होने के कारण असत है। ये इसका तात्पर्य है। प्रकृत अर्थ यह हुआ कि स्वप्न के समान होने के कारण जागृत अवस्था भी असत ही है।